हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शेष शैया पर लेटे हुए जो विष्णु जी की मूर्ति है, जो कि आपके सोनीपत जिले में है, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो विष्णु जी की मूर्ति जो शेष शैया पर लेटे हुए हैं सोनीपत जिले में है, ये फाजिलपुर से जो है हमें प्राप्त हुई है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फाजिलपुर। और इसके अतिरिक्त हमें जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है वो हमें रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से भी मिली है। और त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति हमें कैथल के सीवन नामक स्थान से जो है प्राप्त हुई है। तो कह सकते हैं कि तीन जो हैं हमें विष्णु जी की मूर्ति मिली है। एक हमें मिली है सोनीपत ज़िले में फाजिलपुर जगह पे, एक हमें मिली है रोहतक के मोहनबाड़ी जगह से, और एक हमें मिली है त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन से। कैथल के सीवन, रोहतक के मोहनबाड़ी और सोनीपत के फाजिलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से हमें मिले हैं? तो जो ये इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं हमें हरियाणा से, वो हमें मिले हैं खोखरा कोट से। ये कहाँ है खोखरा कोट आपका? ये है आपका रोहतक में। रोहतक नामक स्थान से हमें इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। खोखरा कोट की पहचान रोहतक से ही मानी जाती है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिला है? इसका उल्लेख हमें महाभारत में, और चित्रित मृद भांडों पर हमें इसका उल्लेख मिला है, जो महाकाव्य युग से जुड़े मिट्टी के बर्तनों पर है। और पुरातात्विक खुदाई से ये हमें प्राप्त हुआ है। और इस स्थल से हमें 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं सदी ईस्वी तक की मूर्तियाँ, इसमें हमें सिक्के, इसमें हमें टेराकोटा की मूर्तियाँ और अन्य वस्तु भी हमें इसमें पाई गई हैं। तो खोखरा कोट ध्यान रखिएगा कहाँ है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक से जो संबंधित मीठाथल स्थल जो है ये किस जिले के अंतर्गत है? तो ये आपका आता है भिवानी के अंतर्गत। ठीक है, तो जो आपका मीठाथल है ये कहाँ से है? ये भिवानी के अंतर्गत आता है। और ये स्थल है मीठाथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और इस स्थल की जो खुदाई है वो किसने की थी? इस स्थल की जो खुदाई है वो सूरजभान ने की थी। कब की थी? 1968 में की थी। और भिवानी के मीठाथल गांव में उत्खनन जब स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1968 से 1973, और फिर इसके बाद रुक गया था। फिर इसके बाद 1980 से 1986 के क्षेत्र में जो है पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सिंधु जो है घाटी सभ्यता संस्कृति के साथ हमें ये मिला है। पुरातत्वविदों के अनुसार सिक्के हो गए, सिक्कों के सांचे हो गए, मूर्तियाँ होगी, घरों के डिज़ाइन हो गए, इनसे हमें ये चीज़ें पता लगती है कि 300 ईसा पूर्व तक जो कभी कुषाण, गुप्त और यौध्य काल में यहाँ एक शहर भी जो था मौजूद था। तो मीठाथल के बारे में आपको इतनी जानकारी जो है पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीठाथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, तो हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? अभी अभी हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो ये भिवानी में है। और एक क्वेश्चन आपके लिए और बन गया है कि जो मीठाथल है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम में जो जाना जाता है वो आपका मीठाथल है। और ये कहाँ है? ये है भिवानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो स्थल है वो जो है सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? राखीगढ़ी है, भिराना है, बनावली है, बनवाली नहीं है, बनावली है, या कुणाल है? तो जो इसमें सबसे पुराना जो आपका हड़प्पा घाटी स्थल है वो है भिराना। ठीक है, फिर आपका आता है राखीगढ़ी। हरियाणा के ये जो है फतेहाबाद जिले में है। कौन सा है? भिराना है। किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। और राखीगढ़ी और भिराना में पुरातात्विक उत्खनन में जो है सिंधु सभ्यता की सभी निश्चित विशेषताएं, जैसे कि एक आपको कुमार का भट्टा मिलेगा, एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली होगी, एक अन्न भंडार हो गया, अनुष्ठानिक मंच हो गया, और टेराकोटा की जो है मूर्तियाँ ये सामने आई हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगर आपसे सबसे पुराना पूछा जाए तो आपका भिराना आएगा, और दूसरा जो आपका है जो सबसे पुराना है वो आपका है राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावली किस
शहर में ज़िले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो है साक्ष्य पाए गए हैं, तो ये आपके हैं फतेहाबाद में। ठीक है, फतेहाबाद में है ये। और इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था? R.S. बिष्ट ने जो है इसका उत्खनन कराया था। और हमें यहाँ से क्या मिला है? हल्की आकृति, यानी कि खिलौने के रूप में हमें ये प्राप्त हुई है। हल्की आकृति की, जैसे हल होता है ना, तो उस आकृति के जो है हमें खिलौने यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी, ये किस जिले में है? तो ये हिसार में है। कहाँ है? हिसार में। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद सबसे दूसरा विशालतम नगर है। ये आपका राखी गढ़ी। पहला कौन सा है? धोलावीरा है। और यह जो स्थल है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी 1969 में सूरजभान ने की थी। तो डी ऑप्शन हिसार आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी, अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, आपका हिसार में है। हिसार जिले के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरह घुमा रखा है। तो राखी गढ़ी में, एक मिनट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हिसार जिले के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। यहाँ पर अवशेषों की बात हो रही है। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दशरथी नदियों में शुष्क क्षेत्र में स्थित है। और राखी गढ़ी से ही हमें क्या है? सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, ए ही है। ठीक है, और ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? कौन सा है? देखिए, लोथल तो है आपका गुजरात में, कालीबंगा है आपका राजस्थान में। तो अभी हमने पढ़ा है बनावली का। तो ये जो है आपके फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो विलुप्त हो चुकी जो सरस्वती नदी के किनारे पर ये था। और जो इसका उत्खनन मैंने अभी आपको बताया है R.S. बिष्ट ने किया था। कब किया था? 1974 में। ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद जो रविंदर सिंह बिष्ट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, R.S. बिष्ट ने हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर काम किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है इन्होंने काम किया था। और हिसार जिले में स्थित बनावली में सिंधु घाटी सभ्यता पर इन्होंने वर्क किया था। यहाँ पर जो दुर्ग है और जो निचला नगर है अलग अलग ना होकर एक ही प्राचीन स्थल से घिरे थे। यहाँ से आपको मनके, मिट्टी के बर्तन, हल्की आकृति के खिलौने आदि यहाँ पर हमें मिले हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है। तो कांस्य युग सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको हम प्राग ऐतिहासिक भी इसको कहते हैं। और इस सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। और इस सभ्यता के जो प्रमुख निवासी है वो कौन से थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले जो सैंधव लोगों के अवशेष हैं हमें दो जगह से मिलते हैं। एक तो हमें मिलते हैं सरस्वती नदी घाटी से, और एक हमें मिलते हैं दृष्टि नदी घाटी से हमें जो है अवशेष मिले हैं इसके। तो ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, तो ये हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। अभी हमने इसको पढ़ा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सूरजभान ने इसकी खोज की है। सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? सीसवाल संस्कृति से आपका हिसार है। सीसवाल कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और ये ताम्र पाषाणी युगीन स्थल है। कार्बन डेटिंग के अनुसार जो सीसवाल है वो 3800 ईसा पूर्व में एक हड़प्पा कालीन स्थल है। और यह सोथी संस्कृति के समकालीन है। और ये चोटंग नदी के किनारे पर स्थित है जो आपका सीसवाल है। और जो ये चोटंग है आपका, ये घग्गर की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी है? ये आपकी सहायक नदी है। तो ए मतलब आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों डैश के जिले में मिली है। तो ये हमें कहाँ मिली है? ये हिसार में मिली है। 5000 साल पुरानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमें हरियाणा में राखी गढ़ी में मिली है।
जो हरियाणा के ही हिसार जिले में पड़ता है। और भारत में जो राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है माना गया है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष या 5000 कह लो भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मीठा तल अवस्थित है जी, ये जो हम पढ़ चुके हैं, ये भिवानी में है। ये सारा मैं आपको भिवानी के बारे में बता चुकी हूँ। एक नया जो है आपको पढ़ना है, भिवानी शहर का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। हमें जो भिवानी शहर का उल्लेख है हमें आईने अकबरी में मिलता है, और मुगलों के समय वाणिज्य का ये एक प्रमुख केंद्र भी रहा है, कौन, भिवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमिलित हैं। देखिए जो है आपका मीठा दल भिवानी, ठीक है आपका, ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट है मीठा दल भिवानी। बाकी सारे जो है इनकरेक्ट है, राखी गढ़ी फतेहाबाद नहीं है, हिसार है, सीसवाल भी हिसार है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है। सबसे पहले आपका भिराना है, या भिरणाना भी कह लेते हैं इसको। ये फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की इसने घोषणा की है। तो आपका सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है भारत का इतिहास? सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हो। और जो सिंधु घाटी है आपकी मिस्र की, मेसोपोटामिया की, भारत की, चीन की, इन 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता का घर थी। और वर्ष 1924 की अगर बात करें तो ASI के महानिदेशक जो थे जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने जो है सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की इन्होंने घोषणा की है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया है। तो जो ये राजा का मुकुट है आपका कुणाल में पाया गया है। और ये कुणाल कहाँ है? ये एक गांव है। ये कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। बनावली हो गया, राखी गढ़ी हो गया, अग्रोहा हो गया, ये हरियाणा में सिंधु सभ्यता के क्या हैं? स्थल हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से आपको राशि मुकुट जो है खोजा गया है? तो जो राशि मुकुट है वो कुणाल से खोजा गया है। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल आपका हिसार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिसार जिले के राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो अब हम इसको पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के हमें इसमें अवशेष मिले हैं। ठीक है, आपको ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। यह पाया गया है कि डैश जिले का राखी गढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। तो हिसार इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा स्थल है? तो सबसे बड़ा जो है पहला तो है, भारत में पूछा गया तो पहला धोलावीरा है और उसके बाद आपका राखी गढ़ी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूचियों का मिलान करना है, राखी गढ़ी क्या है, कुणाल क्या है और बनावली क्या है। तो जो राखी गढ़ी है उसका जो कनेक्शन है वो सी से है। देखिए ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए क्योंकि फर्स्ट का बी दे रखा है, फर्स्ट का सी दे रखा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, कुणाल और बनावली का देखना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो यहाँ पर हमें कुणाल में क्या मिला है? रिगल ग्राउंड मिला है। और बनावली में हमें क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। और राखी गढ़ी क्या है? सबसे बड़ा जो है सिंधु घाटी स्थल है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों का मिलान फिर से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ राखी गढ़ी है, रिगल ग्राउंड, कुणाल अभी अभी हमने पढ़ा है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है वही का वही है। ठीक है, सूचियों का मिलान वही रिपीट क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। पीजीटी में देखिए आ चुका है 2015 में। ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राखी गढ़ी जो पूरा स्थल है ये आपका हिसार जिले में है। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में है। कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में है। आगे, कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? नौरंगाबाद,
कोई भी नहीं है। मिथाथल यानी औरंगाबाद या आपके मिथाथल है, दोनों ही हैं। आपके पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्षी रहे हैं। सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। महाभारत के युग में जो सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत के युग में सिरसा को जो है सैरिशका के नाम से जाना जाता था और यह उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थलों में से एक है और इसका जो प्राचीन नाम था वो था सैरिशका और जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हमें महाभारत में मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में और दिव्य वेदांत में हमें मिलता है। महाभारत में सारिष्का का जो नकुल द्वारा जो पश्चिमी क्षेत्र की विजय के लिए ले जाने का इसमें वर्णन किया गया है और प्राचीन काल में सिरसा को जो है सिरसापटन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध डैश के बीच में हुआ था? आप सभी को पता होगा ये किस किस के बीच में हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध का जो वास्तविक केंद्र था वो था कैथल, लेकिन कुरुक्षेत्र ही मानते हैं। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कहाँ है? कैथल में है, जो महाभारत कालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है, कहाँ का है ये? अमीन का। अमीन गांव जो है आपका हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है, अमीन गांव। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो अभिमन्यु था चक्रव्यूह में फंस गया था और जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की शैया पर भी लेटाया गया था, ये जो स्थान है नरकातारी तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र ये कहलाता है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है, तो भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का जो है निवासी माना गया है? तो जो मनु को जो है अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में स्थानेश्वर जो है इसका जो है निवासी इसको माना गया है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का जो है प्रारंभ किया था? तो कौरवों ने जो है कृषि का जो है इसमें प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और उनके आर्थिक जीवन का जो मूलभूत आधार था वो था कृषि और दूसरा था पशुपालन। और ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच जो है ये निवास करता था। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। हरियाणा के किस जिले में हमें भगवत गीता की जन्मस्थली है? तो कुरुक्षेत्र जो है भगवत गीता की जन्मस्थली है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जो युद्ध था वो ज्योतिसर से शुरू हुआ था और जहां युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को जो है गीता का जो है भगवान कृष्ण ने अनंत संदेश मिला था। तो आपका सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी हम कल करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अब से आपको जो है डेली आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। बीच में कुछ काम हो गया था मुझे, इसी वजह से जो है थोड़ा ब्रेक हो गया था, लेकिन अब ये ब्रेक नहीं रहेगा। आपको जल्द ही जो है बीए की क्लासेस भी मिलेंगी वर्ल्ड हिस्ट्री की। और अब मैं आपको रिसेंटली जो है एक अपडेट देना चाहती हूँ कि अब जल्दी ही आपको अमेरिका की क्रांति जो है मैं आपको करवाऊंगी। अमेरिका की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है अलग से फोल्डर बनेगा। तो अमेरिका की क्रांति आपको सबसे पहले करवाऊंगी, जो कि आपके बीए के लिए और एमए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक हमारी चलेगी हरियाणा जीके की सीरीज़, आपको मैं सब आज इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और अब इसी अकॉर्डिंग जो है हमारे चैनल पर काम होगा। हरियाणा जीके की सीरीज़ होगी, एक ल्यूसेंट जीके की सीरीज़ होगी या एनसीईआरटी की सीरीज़ चलेगी जिसमें मैं आपको मध्यकालीन इतिहास के जो है क्वेश्चंस करवाऊंगी। फिर मैं आपको जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री के करवाऊंगी, या पहले मॉडर्न हिस्ट्री के कर लेते फिर हम मध्यकालीन के कर लेंगे, जैसे भी हमें सफिशेंट लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो है
वर्ड हिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। वर्ड हिस्ट्री जो है ये आपके बीए और एमए के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी अब बीए फर्स्ट सेम की जो है आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो प्लेलिस्ट आप सबके लिए। एनईपी के अकॉर्डिंग जो है मैंने फर्स्ट सेमेस्टर आपको करवाया है। और मैं आपको बता दूं कि बीए सेकंड सेमेस्टर जो है आपका अकॉर्डिंग टू एनईपी, उसकी भी आपको जो है जल्द से जल्द वीडियो देखने को मिलेगी। एनईपी की यूनिट 3 जो है उसमें मैं मेनली टारगेट करूंगी। पहले उसमें मैं आपको यूनिट 3 करवाऊंगी, फिर मैं आपको उसमें यूनिट 2 करवाऊंगी, फिर मैं आपको यूनिट 1 करवाऊंगी। तो मैं ऐसे आपको करवाऊंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको जैसे है स्टार्टिंग से प्राचीन इतिहास पढ़ना है तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी की, स्टार्टिंग में मैंने वो आपको करवा दिया है। तो चैनल पर ज़रूर विजिट करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा रखी है कि इसकी ये प्लेलिस्ट है। तो जैसे कि एंशिएंट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको पूरा मैंने एंशिएंट करवा रखा है। उसमें आपको मैंने अब जो है दक्षिण भारत का इतिहास करवाना है, उसकी आपको जल्द से जल्द जो है वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो मैं आपको कहूँगी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज करवाऊंगी, तो वो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट जो है आप ज़रूर विजिट कीजिए, पहले भी आपको बहुत कुछ इसमें करवाया गया है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।